पशु परिचर भर्ती को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जो नियुक्ति पर स्टे लगा था वो स्टे हाईकोर्ट ने हटा दिया है। नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ अभ्यर्थी जो कोर्ट में गए थे, कोर्ट ने इस केस को खारिज कर दिया है और नियुक्ति पर लगा स्टे हटा दिया है, जिसके बाद ये बड़ी खबर है उन 6433 अभ्यर्थियों के लिए जिनका डीवी हो चुका था और जो नियुक्ति का इंतजार कर रहे थे, जो लगातार इस स्टे को हटाने की मांग कर रहे थे। लगातार इस मांग को लेकर राजस्थान बेरोजगार यूनियन के अध्यक्ष हनुमान किसान भी लगातार मांग उठा रहे थे और मांग उठाने के बाद एजी और डबल एजी की नियुक्ति की गई थी, जिसके बाद लगातार इस मामले में सुनवाई चल रही थी और सुनवाई के बाद आज कोर्ट ने आखिर इस मामले में अंतिम मुहर जो थी वो लगा दी है और स्टे हटा दिया है। ऐसे में ये बहुत बड़ी खबर है उन तमाम अभ्यर्थियों के लिए जो नॉर्मलाइजेशन का शिकार हुए थे, उनके लिए भी, क्योंकि लगातार उनकी तरफ से केस लगाया गया था हाईकोर्ट में, नॉर्मलाइजेशन का विरोध कर रहे थे, लेकिन कोर्ट ने नॉर्मलाइजेशन को सही मान लिया है। और उन अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी खबर है जो लगातार नियुक्ति का इंतजार कर रहे थे। 6433 अभ्यर्थी जिनका डीवी हो चुका था और बस उनके इंतजार थी तो सिर्फ नियुक्ति का, लगातार मांग उठा रहे थे कि नियुक्ति से जल्दी स्टे हट जाए और उन परिवारों को खुशी मिले। लेकिन लगातार जिस तरीके से ये मामला जो चल रहा था वो कहीं ना कहीं नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ चल रहा था और नॉर्मलाइजेशन को लेकर के बड़ी संख्या में जो अभ्यर्थी थे उन्होंने विरोध किया था। कर्मचारी चयन बोर्ड के बाहर भी विरोध किया था और उसके बाद लगातार ये विरोध चल रहा था और मामला हाईकोर्ट में चला गया था और हाईकोर्ट में लगातार 3 आधार बता करके इसका विरोध किया जा रहा था कि इसकी तरह से जो है नॉर्मलाइजेशन का तरीका गलत है, गलत फॉर्मूला इस्तेमाल किया गया है। एक बार तो बोर्ड ने भी मान लिया था कि इस पशु परिचर भर्ती में कई अभ्यर्थियों के साथ गलत हुआ है, लेकिन उसके बाद अब इस मामले को हाईकोर्ट ने सही मान लिया है नॉर्मलाइजेशन को, और नॉर्मलाइजेशन को सही मानते हुए ही इस नॉर्मलाइजेशन को लेकर के जो केस लगा था उसको खारिज कर दिया है। और उसके बाद अब उन अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है जो 6433 अभ्यर्थी जो नियुक्ति का इंतजार कर रहे थे और स्टे हटाने की मांग कर रहे थे, लेकिन अब कोर्ट ने यह बड़ी खबर दी है। हाईकोर्ट से बड़ी खबर सामने आ रही है। लगातार नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो नॉर्मलाइजेशन का जो सबसे ज्यादा इंपैक्ट हुआ था वो पहली पारी और चौथी पारी के अभ्यर्थियों के साथ हुआ था। वो अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे थे कि इसमें गलत हुआ है क्योंकि ज्यादा नंबर ऊपर नीचे हुए थे और छठी पारी के अभ्यर्थियों को फायदा देने का आरोप लगाया गया था कि इसमें सबसे ज्यादा जो फायदा हुआ है, फायदा पहुंचाया गया है, ये भी आरोप लगाया कि छठी पारी के अभ्यर्थियों को, और इसी वजह से छठी पारी से सबसे ज्यादा अभ्यर्थी सिलेक्ट हुए थे। और जैसे ही रिजल्ट आया उसके बाद एक बवाल खड़ा हो गया था। तमाम अभ्यर्थी कर्मचारी चयन बोर्ड पहुंच गए थे और आपने देखा होगा कि लगातार लंबा विरोध चला था और उसके बाद ये मामला कोर्ट में चला गया और कोर्ट में लगातार तब से ही सुनवाई चल रही थी और उसके बाद कोर्ट ने स्टे लगा दिया था नियुक्ति पर और उसके बाद से लगातार अलग अलग तारीख पर सुनवाई चल रही थी। कल भी आपने देखा होगा कि लगातार सुनवाई चली थी और उसके बाद संभावना जताई जा रही थी